ऐड में इतनी अच्छी आरसी कार देखकर मैंने भी कैश ऑन डिलीवरी करा लिया और मिला क्या ये। तो अगर आपको भी जानना है कि मैंने अपने पैसे वापस कैसे लिए और पुलिस कंप्लेंट फाइल कैसे की, तो वीडियो को अंत तक देखें। ये बात शुरू होती है जनवरी 2026 से, जब यूट्यूब पर आरसी कार की ऐड देखकर मैंने कैश ऑन डिलीवरी करा लिया। तब सोचा था कि कैश ऑन डिलीवरी किया है तो मैं सेफ रहूँगा, पर मैं गलत था। उनके वेबसाइट से ऑर्डर करने के लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद मुझे डिलीवरी अटेम्प्ट का मैसेज आता है। मैं एक्साइटेड था कि मुझे बक्से से एक अच्छी खासी गाड़ी मिलेगी। बक्से को खोल कर देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक खराब कपड़ा था, और वो कपड़े की क्वालिटी भी इतनी घटिया थी कि मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। अब भाई, वो गाड़ी मैंने वेबसाइट पे 700 रुपये में देखकर ऑर्डर कर लिया था, और मेरे अभी 700 रुपये फंस गए थे। और फिर मैं चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा। मैंने पहले तो ग्रॉक को समझाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर उसने मुझे एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया जो कि मैंने फिर जेमिनाई को दिया, और जेमिनाई ने मेरी बहुत ही हेल्प की। सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे इसी ने की है। और उसने मुझे बोला कि तुरंत तू फ़ोटो वोटो खींच और सबूत इकट्ठा कर। तो मैंने पहले जो शिपिंग लेबल था बॉक्स के ऊपर का, उसका फ़ोटो लिया, और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उनका भी फ़ोटो लिया। और जेमिनाई ने मुझे कुछ स्टेप दिए। पहले मैंने जो कंपनी थी जो कि पैसे रखती है शिपवे, उसको मैंने ईमेल किया, और उसने ये भी कहा कि जो रिफ़ंड का चांस है अगर मैं अभी एक्शन लेता हूँ तो लगभग 80% है। तो मैंने तुरंत लीगल नोटिस भेज दिया, और फिर ट्विटर पर मैंने ट्वीट्स भी किए। और मैंने बहुत देर बाद देखा कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो फरवरी 3 को किया था, और मुझे ऑर्डर रिसीव कब हुआ? फरवरी 15 को। उसके बाद मैंने जेमिनाई से वापस से ईमेल लिए और उसे इमेज के साथ अटैच करके भेज दिया। जो शिपवे था उसको मैंने पूरे ईमेल भेज दिए थे। तो अभी मैं जो डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि ईमेल हो गया, जो फ़ोटो हो गए, और जो ट्रैकिंग आईडी है उसका मैंने फ़ोटो लिया, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके मैं प्रिंट करा लिया, और फिर पुलिस स्टेशन में अपने मामा के साथ गया था। पर वो पुलिस वालों ने वही बात बताई कि रिटर्न का ऑप्शन होता है, आप कर लेना। तो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो उसके बाद एक पहचान का मिला था, तो उसने बोला कि हमको ऑफिस जाना चाहिए। तो फिर तब मैं मामा के साथ अमेज़ॉन वाले ऑफिस में गया। फिर वहाँ से उन्होंने ई कार्ट के ऑफिस का एड्रेस बताया। फिर मैं वहाँ गया, और वहाँ जाके जब वो ट्रैकिंग आईडी सर्च की तो वो एक्चुअल में दिखा रहा था। मैंने उसी दिन अपनी जो ये रिपोर्ट है ये मैंने साइबर पुलिस में कंप्लेन कर दी। उन्होंने पहले मुझसे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मांगी, और फिर मैं वो सारी फिलअप करते गया, और फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 2 दिन बाद वो एक्सेप्ट हो गई। तो वो जो ग्रीवेंस नंबर फिर मुझे मिला, और फिर वो नंबर को मैंने ईमेल किया शिपवे को, और फिर कुछ दिन बाद मुझे उनका मैसेज आता है कि आप अपनी यूपीआई आईडी भेज दो। तो तब जाके मैंने फिर यूपीआई आईडी भेजा, और फिर मैंने 24 फरवरी को देखा कि जो पैसे हैं वो 20 फरवरी को ही आ गए थे। जो आप प्रॉब्लम हो सकता है फेस करोगे अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप इस वेबसाइट से बुलाओगे और कैश ऑन डिलीवरी सोच के ऑर्डर तो कर दिया, पर हो सकता है कि वेबसाइट में रिटर्न का ऑप्शन हो ही ना। मेरे केस में मैंने ट्विटर पर ट्वीट्स भी किए थे और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था, पर उसका मुझे कोई फ़ायदा मिला नहीं। ये जो ट्वीट्स और ये पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए काम करता है। वेबसाइट वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, क्योंकि उनको तो बस स्कैम करना है। जब आप उनके ये फेक वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर सच में एक रियल शिपिंग कंपनी के पास जाता है, और फिर वो जो ऑर्डर है ई कार्ट या फिर अमेज़ॉन के थ्रू आपके घर तक आता है। तो जो शिपिंग करने वाले जो है डिलीवरी वाले वो असली है, पर जो सेलर है जो कि आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो फेक है। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो आपके पैसे मिलने के चांसेस मेरे ख्याल से तो ज़्यादा है। मैंने खुद ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था तो मुझे अभी पता नहीं कि क्या होगा, पर जो पैसा आप देते हैं कैश ऑन डिलीवरी का वो पहले जो एग्रीगेटर होता है, जो मेरे केस में शिपवे था, उसके पास जाता है। तो ईमेल करने के बाद जो पैसा था वो मुझे वापस मिल गया। शिपवे का ऐसा कहना था कि आप सेलर से बात कीजिए, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और फिर जब मैंने ये चीज़ जेमिनाई से पूछी तो उसने ये सब फालतू की बातें हैं करके कहा, और फिर उसको एक और रिटर्न ईमेल लिखा। सो कंक्लूजन यही है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान बुलाते हो तो एक तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या कोई एक ट्रस्टेड वेबसाइट से ही बुलाना। और अगर कोई ऑफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत कम कीमत में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो वो स्कैम होने के 99% चांसेस है। तो इस झमेले में मत पड़ना।
अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर किसी और प्रकार का भी आपके साथ स्कैम हुआ होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी ये कहानी सुनने के लिए थैंक यू।